ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल में आपको एमजी सेट का प्रैक्टिकल करवाएंगे। एमजी सेट दो प्रकार के होते हैं, AC टू DC, DC टू AC। ये कौन सा एमजी सेट है? AC टू DC। AC टू DC क्यों बोला गया है इसको? आ गया जाइए। AC मोटर किसको चला रही है? DC जनरेटर को। AC मोटर AC से चलती है, DC जनरेटर DC जनरेट करेगा, तो इसको क्या बोल दिया? MG सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब AC मोटर है 3 फेज की, 3 फेज मोटर से अपन चलाएंगे DC शंट जनरेटर। DC शंट जनरेटर हमेशा DC सप्लाई जनरेट करता है। अब ये 3 फेज मोटर, 3 फेज मोटर में 6 वायर निकलते हैं कनेक्शन के लिए। कौन कौन से? 3 वाइंडिंग होती हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित होते हैं। तीनों वाइंडिंग में टर्न समान होते हैं, तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध समान होता है, और एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल निकलते हैं ना, जहां से वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, एक तो इन और एक आउटर वायर, एक फर्स्ट हो गया और एक सेकंड। इसका नाम दे दिया हमने, एक वाइंडिंग का A रख दिया, दूसरी वाइंडिंग का B, तीसरी वाइंडिंग का C। जो स्टार्टिंग वायर होता है उसको A1 और एंडिंग वायर होता है उसको A2। B1, B2, C1, C2। ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 चेक करने की 2 विधि, स्पार्किंग मेथड और वोल्टमीटर मेथड, जो आपको मैं बता चुका हूं। आपको टर्मिनल टेस्ट करना है। यह है मैन्युअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका कनेक्शन आ गया समझ में? यह 3 फेज सप्लाई, अपन 3 फेज सप्लाई देंगे इसको। ये 3 फेज आइसोलेटर, इसको ऑन करेंगे, अपने पास सप्लाई आ जाएगी। इस मोटर को 6 वायर है। एक बार इस स्टार्टर को अपन नीचे की तरफ दबाएंगे तो स्टार्टर क्या कर देता है? मोटर को पहले स्टार में, और उसके बाद में स्टार्टर को ऊपर की तरफ करेंगे तो मोटर को डेल्टा में करता है। इससे अलावा यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये एमीटर है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर। AC सप्लाई में कितनी सप्लाई आ रही है उसका मान तो ये वोल्ट मीटर दर्शाएगा। करंट कितना ले रही है एमीटर, कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आ रही है आपके पास। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि लगभग 50 ही रहती है, और 50 ही होती है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर 3 फेज में कितना आना चाहिए? 415 से 440 वोल्ट। ये जितना लोड की मोटर होगी, जितने HP की मोटर होगी, उतना ही क्या लेगी? करंट लेगी। लोड के अनुसार करंट होता है। फ्रीक्वेंसी का मान हो गया 50। अब अपन इसको 3 फेज सप्लाई देंगे, हैंडल को नीचे की तरफ घुमाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, और 5-7 सेकंड बाद में इसको क्या करना? आपको डेल्टा में करना है। 5-7 सेकंड में क्या है? मोटर अपनी गति लगभग प्राप्त कर लेती है, और रूल के अनुसार मोटर अपनी 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है। उसके बाद में अपन डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मोटर चलते ही ये जनरेटर को घुमाएगी। ये प्राइम मूवर का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? प्राइम मूवर का कार्य कर रही है। प्राइम मूवर का कार्य कर रही है तो इसको एक या जनरेटर है, जनरेटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या मैग्नेट 2 फील्ड पोलों के मध्य घूर्णन करेगा, तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा? EMF जनरेट होगा। जबकि DC जनरेटर तो DC प्रकार का होगा, AC जनरेटर हो तो AC प्रकार का हो। ये शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर के कनेक्शन आते हैं आपको किस प्रकार होते हैं? शंट जनरेटर के कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है। एक आर्मेचर का, एक फील्ड का, एक आर्मेचर का, एक फील्ड का, दोनों को क्या करना है? कॉमन, और वहां से आपको आउटपुट लेनी। ये 2 तो हैं आर्मेचर के, 2 हैं फील्ड के। इन दोनों को समांतर में जोड़कर यहाँ अपने आउटपुट निकाल दिया। अब इसका मुख्य प्रैक्टिकल है कि कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, ये वोल्ट मीटर दर्शाएगा। अगर अपन लोड लगाएंगे तो कितना लोड लग रहा है जनरेटर के ऊपर, ये जनरेटर बताएगा, ठीक है। अब 3 फेज सप्लाई देनी है आपको, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना है, और इस जनरेटर से EMF जनरेट करना है। यही MG सेट का काम, ठीक है। अब अपन 3 फेज सप्लाई देंगे, वहां से 3 फेज सप्लाई को ऑन करो। सप्लाई ऑन हो गई, वोल्टेज का मान आ रहा है 450, ठीक है। अब मैं मोटर को चलाऊं, मोटर चलते ही ये जनरेटर को घुमाएगी, और जनरेटर क्या करेगा? DC सप्लाई जनरेट करेगा। मल्टीमीटर आपके पास
मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट कर लेना है और डीसी वोल्टेज को मापना आपको। इसको अब हैंडल को नीचे की तरफ अपन घुमाएंगे तो मोटर स्टार में चल रही है। अब ऊपर की तरफ करना है आपको। अब जनरेटर का देखो ईएमएफ कितना है, नहीं आ रहा है। अब ये जनरेटर घूमने के बाद जनरेटर को अपन मोटर से घुमा रहे हैं लेकिन ईएमएफ जनरेट नहीं कर रहा। क्या कारण है? इसका रेजिडुअल मैग्नेट खत्म हो चुका है। तो रेजिडुअल मैग्नेट किस प्रकार से अपने इसमें जनरेट करेंगे? डीसी सप्लाई देंगे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। बाहर से 10 से 15 मिनट इसको बाहर से डीसी सप्लाई देना है, इसके फील्ड पोल उत्तेजित करने, ठीक है। उसके बाद में वापस इसका कनेक्शन करना है और ईएमएफ जनरेट करना है। रेजिडुअल मैग्नेट दो कारण से खत्म हो जाता है। पहला कारण है कि मशीन काफी समय से बंद हो, दूसरा कारण है कि मशीन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया हो, ठीक है। दो कारण है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चली हुई है या कई दिन से पड़ी हुई, ठीक है। अब क्या कारण हो सकता है? वो कारण दोनों में कोई भी हो सकता है। अब आपको, आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी रेजिडुअल मैग्नेट खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें वापस जनरेट करना आपको। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसको 24 वोल्ट पे सेट करो। 24 वोल्ट के बाद में आपको एसी को डीसी में बदलने के लिए आपके पास रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर की सहायता से केवल फील्ड वाइंडिंग को आपको 24 वोल्टेज देना है। 10-15 मिनट इसमें डीसी सप्लाई देनी है ताकि इसमें रेजिडुअल मैग्नेट वापस हो जाए, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसको पहले तो 24 वोल्ट पे सेट करो, उसके बाद में रेक्टिफायर लगाओ, रेक्टिफायर से अपन डीसी सप्लाई इस मोटर को देंगे। अगर डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को अपन बाहर से उत्तेजित करते हैं, मैग्नेट जनरेट करते हैं, तो वो कौन से प्रकार का जनरेटर हो जाता है? सेपरेटली एक्साइटेड। ये सेल्फ एक्साइटेड था, लेकिन इसमें रेजिडुअल मैग्नेट खत्म होने के कारण इसको बाहर से अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं। अगर अब इसको अपन घुमाएंगे तो ईएमएफ जनरेट करेगा, लेकिन जनरेटर का प्रकार चेंज हो गया, सेपरेटली हो गया कि इसको बाहर से अपन सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें अपन घुमाकर इसको चेक करते हैं इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है या नहीं हो। अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ये मान लेना कि इसमें वाकई में रेजिडुअल मैग्नेट खत्म। अगर फिर भी जनरेट नहीं हो रहा है तो इसमें और ही प्रॉब्लम है, वो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अपन ईडी सप्लाई को मापने के लिए मल्टीमीटर को करेंगे डीसी पे सेट। डीसी पे सेट करने के बाद आपको जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर से ही निकलता आउटपुट, तो आर्मेचर वाइंडिंग पर आपको टच करना है, ठीक है। पहले 3 फेज सप्लाई को आप ऑन करो, उसके बाद में अपन इसको घुमाएंगे और ईएमएफ जनरेट करके देखें। जाओ तू जा रहा है बाहर, कौन गया था? हो गई हो? आप घुमाओ। अभी नहीं जनरेट कर रहा है। अब लगाओ, दिखा रहा है ना 79 वोल्टेज। 79 ही क्यों जनरेट कर रहा है कि इसमें फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स, वो कम बन रहा है। अगर अपने ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इसमें भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का डीसी सप्लाई का वोल्टेज अपन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। थोड़ा बढ़ा के देख लो, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आराम से। कितना वोल्टेज आ रहा है? बढ़ गया ना? हाँ 97 तक हो गया, ठीक है, जनरेट हो। अब इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया है। अब आपको डीसी सप्लाई हटानी है, वापस इसको सेल्फ एक्साइटेड बनाना है और उसके बाद में अपन चलाएंगे। तो मैं एक बार मोटर को बंद करता हूँ। मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन है, इसको अपन दबाएंगे, मोटर ऑफ हो जाए। सप्लाई को ऑफ करना है। अब आपको डीसी सप्लाई, एक बार ऑटो ट्रांसफार्मर को बंद करो, डीसी सप्लाई को हटाओ,
फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जोड़ना है शंट जनरेटर में। अब बन गए सेल्फ एक्साइटेड। अब इसको पकड़ो, वापस देखना है, हाँ वापस लगाना है, डीसी पे सेट करना है मल्टीमीटर को। अब लगाओ, जनरेट करो। अरे वैसे टच कर ले, यहाँ टच कर ले। कितना वोल्टेज बना रहा है? 7 वोल्टेज बना रहा है। अब ये धीरे धीरे इसको अपन 15 से 20 मिनट चला देंगे तो ये अपने आप क्या होगा, रेजिडुअल मैग्नेट बन जाएगा इसमें। ठीक है, हो गया जनरेट। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? रेजिडुअल मैग्नेट की। अपने 1 से 2 मिनट लगाए, 7 वोल्टेज जनरेट कर दिया। अगर इसको 10-15 मिनट लगाएंगे तो इसमें पूरा रेजिडुअल मैग्नेट हो जाएगा और EMF जनरेट पूरा करने लग जाएगा। ठीक है, आ गया ये MG सेट का। MG सेट है AC to DC। इसमें ये स्टार्टर है। स्टार्टर किसके लिए लगाया गया है? 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। जनरेटर है, इसको कोई स्टार्टर की जरूरत नहीं, इसको अपन घुमाएंगे तो EMF जनरेट करेगा। ठीक आ गया समझ में? अब ये आपकी देखो फ्रिक्वेंसी आ रही है इसमें 50 है ना, ये आगे वाली जो पत्ती है ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, वोल्टेज का मान आ गया, 4 एम्पियर करंट ले रही है मोटर। और इसमें अपने पैनल से अगर डायरेक्ट करेंगे तो पैनल में भी क्या आएगा, इसमें लोड लगाएंगे तो ही करंट का मान दर्शाएगा, बगैर नहीं दर्शाएगा। मोटर को ऑफ करना है, सप्लाई को ट्रिप करना है। 3 फेज सप्लाई को ट्रिप कर दो वहां से। आ गया समझ में?